बिहार बोर्ड वर्ग 4 का अध्याय 2 का प्रश्न उत्तर सारा हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे अध्याय 2 जो 4 मित्र हैं, तो कहानी में से अभ्यास का प्रश्न है कि 1 नंबर में बताए बाकी तीनों मित्रों में से किसने क्या किया जब। तो इसका क का प्रश्न है कि शिकारी ने हिरन को पकड़ा। तो शिकारी ने जब हिरन को पकड़ा तो चूहा ने चिंता जाहिर की। कौवा खोजकर पता लगाया कि हिरन जाल में फंस गया। कौवा खोजकर पता लगाया कि हिरन जाल में फंस गया। उसके बाद फिर कौवा चूहा को अपने पीठ पर बैठकर हिरन के पास ले गया। फिर कौवा चूहा को अपने पीठ पर बैठकर हिरन के पास ले गया और चूहा जाल काटा। कछुआ भी बाद में वहाँ गया। यह क का प्रश्न का उत्तर हुआ आपका कि शिकारी ने हिरन को पकड़ा। उसके बाद आपका ख नंबर प्रश्न का है कि शिकारी ने कछुए को पकड़ा। तो शिकारी ने जब कछुए को पकड़ा तो कौवा उपाय बताया। शिकारी ने जब कछुए को पकड़ा तो कौवा उपाय बताया। हिरन शिकारी के रास्ते जाकर पड़ गया। जब शिकारी हिरन की ओर दौड़ा तो चूहा घास का फंदा काट दिया और हिरन तेज दौड़कर भाग गया। उसके बाद प्रश्न दूसरा है कि शिकारी क्या काम करता है। तो शिकारी जंगल में जाकर पशु पक्षियों का शिकार करता है, फिर उन्हें बेचकर पैसा कमाता है और कुछ को खाता भी है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका कि अपने मित्र को देखकर जाल में फंसे हिरन की आँखों में आंसू क्यों आ गए। तो अपने मित्र कौवा को देख जाल में फंसे हिरन की आँखों में प्रेम के आंसू आ गए। मित्र हो तो ऐसा जो किसी मित्र को विपत्ति में फंसा देकर उसे विपत्ति से निकालने के लिए प्रयत्नशील हो। अपने मित्र कौवा को देख जाल में फंसे हिरन को आँखों में प्रेम के आंसू आ गए। मित्र हो तो ऐसा जो किसी मित्र को विपत्ति में फंसा देकर उसे विपत्ति से निकालने के लिए प्रयत्नशील हो। उसके बाद है कैसा दिन। आज तो दिन ही खराब है। शिकारी ने सोचा जब उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। आपके लिए स्कूल में अच्छा दिन कब होता है और कौन सा दिन बुरा होता है। तो इसका उत्तर होगा हमारे लिए स्कूल में अच्छा दिन वह होता है जिस दिन होमवर्क बनाकर ले जाते हैं। हमारे लिए स्कूल में अच्छा दिन वह होता है जिस दिन होमवर्क बनाकर ले जाते हैं और बुरा दिन वह होता है जिस दिन हम होमवर्क पूरा नहीं करते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न कि क्या होता है अगर क्या होता है अगर। तो प्रश्न फर्स्ट है कि कौवे को हिरन दिखाई न देता तो क्या होता। तो कौवे को हिरन दिखाई न देता तो हिरन शिकारी के हाथों मारा जाता और कौवा चूहा तथा कछुआ को अपने मित्र से हाथ धोना पड़ता। कौवे को हिरन दिखाई न देता तो हिरन शिकारी के हाथों मारा जाता और कौवा चूहा तथा कछुआ को अपने मित्र से हाथ धोना पड़ता। चूहे से शिकारी का फंदा न कटता तो चूहे से घास का फंदा न कटता तो कछुआ मारा जाता। चूहे से अगर घास का फंदा न कटता तो कछुआ मारा जाता और कौवा चूहा हिरन को अपने मित्र से हाथ धोना पड़ता। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि कौवे की बात। तो कौवे ने हिरन को खोज निकालने और उसके जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों से
कह सुनाई, उसने क्या क्या बताया होगा लिखिए। तो इसका उत्तर है कि कौवे ने बताया होगा कि मैं उड़ते हुए मित्र हिरन को पुकार रहा था। कौवे ने बताया होगा कि मैं उड़ते हुए मित्र हिरन को पुकार रहा था, तो मैंने एक जगह हल्की आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि हिरन ही पुकार रहा है। मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ। तो मैं उसे बोलकर आया हूँ कि अपने मित्र के साथ विचार विमर्श कर शीघ्र तुम्हें जाल से छुड़ाता हूँ। मैं उसे बोल कर आया हूँ कि अपने मित्र के साथ विचार विमर्श कर शीघ्र तुम्हें जाल से छुड़ाता हूँ। उसके बाद अगला प्रश्न है मित्रता से। तो मित्रता जो है, चारों मित्र मिलकर क्या करते होंगे, अपनी कल्पना से बताए। तो चारों मित्र मिलकर एक दूसरे की सहायता करते होंगे। जब कोई मित्र विपत्ति में पड़ जाता होगा तो परस्पर बैठकर हम हल निकालते होंगे और साथ में खेलते कूदते होंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है मित्रता से कि आपको अपने दोस्तों की ज़रूरत कब कब पड़ती है। तो इसका उत्तर होगा हमें अपने दोस्तों की ज़रूरत कई अवसरों पर पड़ती है। जैसे खेलते वक्त, स्कूल में जब कोई प्रोग्राम हो, विपत्ति में पड़ जाए, या बर्थडे, विवाह आदि शुभ समय में। उसके बाद अगला प्रश्न है ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते हैं। तो हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलना, घूमना और बात करना पसंद करते हैं। अपने मित्र की समस्या को हल करना आदि कार्यों की करना पसंद करते हैं। उसके बाद है आपकी कहानी में कि मान लीजिए शिकारी दूसरी बार भी हिरन को पकड़ लेता है, फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती है, अपने मन से कहानी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ में सबसे तेज बुद्धि वाला कौवा होता है। जब उसका मित्र हिरन पूरा शिकारी वाला कौवा होता है, तो जब उसका मित्र पुनः शिकारी के पकड़ा जाता है तो हिरन निराश हो गया। अब कौन बचाएगा। कौवा बार बार हिरन से कह रहा था कि मित्र धैर्य रखो। कौवे की आवाज़ को शिकारी तो समझ नहीं रहा था, लेकिन हिरन अपने मित्र की बात बड़ी सावधानीपूर्वक सुन रहा था। उड़ते हुए कौवे ने कहा, मित्र हिरन, तुम अपना श्वास रोककर पेट फुला दो। शिकारी तुम्हारी पेट फूला देखकर तुम्हें मरा मानकर धरती पे रखेगा, और जब मैं आवाज़ करूँगा तो तुम तेज़ी से उठकर भाग जाना। उसके बाद है कि हिरन ने ऐसा ही किया। शिकारी जब अपने घर के पास पहुँचा तो हिरन ने श्वास रोककर आंखें बंद कर पेट फुला लिया। शिकारी मरा समझकर आंगन में रखा और चापाकल के पास हाथ मुंह धोने गया। तो उसी समय हिरन लंबी छलांग लगाकर भाग निकला। शिकारी कुछ न कर सका। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कुछ मज़े के लिए यह कहानी पंचतंत्र नाम की किताब से ली गई है। यह कहानी कहाँ से ली गई है। तो पंचतंत्र नामक किताब से ली गई है। इस किताब में और भी कई मज़ेदार कहानियाँ हैं। इस किताब में से और कहानियाँ पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। सबसे ज़्यादा इस कहानी में कौन से। तो तेज है हिरन, बहादुर चूहा है, समझदार कौवा है और लालची शिकारी है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे इसी तरह हम सभी चैप्टर वाइज आपको करवा देंगे वीडियो पूरा। सभी चैप्टर का प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इसके लिए आप नाराज़ न हो
और चैनल अगर वीडियो आपको सही लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप यह वीडियो पूरा देखना ना भूलें। यह वीडियो आप पूरा देखना ना भूलें। अध्याय 4 है, अध्याय 2 है, 4 मित्र चैप्टर है, वर्ग 4 है।